students, how are you all? Hope you all are doing good. Are you excited to learn something new today? I'm excited. So, today we would be doing the last chapter of your English class 8 book. And this is not a story, instead, it is a poetry. Children, do you remember? We started the book with a poetry and we are ending the book again with a poetry. The title of the poem is Green Trees. And what do you understand by the title? ग्रीन ट्रीज का मतलब हम हरे भरे पेड़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी ये कविता हमें पेड़ पौधे और उनकी उपयोगिता के बारे में बताएगी. ओके, ट्रीज आर द मोस्ट यूजफुल थिंग्स अराउंड अस, राइट? दे आर द लाइफ सपोर्ट सिस्टम. हमें ट्रीज से बहुत कुछ मिलता है ना? दे सेव द एनवायरमेंट, दे ब्यूटिफाई द नेचर, they provide us oxygen, they provide us food, right? So many number of things are there which we can go on listing. So let's study a beautiful poem about trees. Let's begin. Today many holiday resorts have been set up after felling trees. These resorts have colorful, well-lit artificial trees, but can they ever replace the natural tree? So the introduction of the chapter is asking us a question कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, जब घूमने जाते हैं, तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ लग्जूरियस होटल्स में रहते हैं, रिसोर्ट्स में रहते हैं. ये जो रिसोर्ट्स हैं ये कैसे बनते हैं? इनको बनाने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत है और लैंड को कन्वर्ट करते हैं हम इनके लिए कैसे? ट्रीज को कट करके. ठीक है, तो कुछ भी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रीज कट कर देते हैं. और फिर जब ये बिल्डिंग्स बन जाती हैं, ये रिसोर्ट्स बन जाते हैं, इनके अंदर हम डेकोरेशन के लिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स या आर्टिफिशियल पेड़ पौधे लगा देते हैं. पर क्या ये आर्टिफिशियल प्लांट्स, फ्लावर्स, ट्रीज एक्चुअल ओरिजिनल नेचुरल प्लांट्स, फ्लावर्स, ट्रीज को कभी रिप्लेस कर सकती हैं? क्या वो उसी तरीके से हमारी मदद कर सकती हैं जिस तरीके से एक रियल ट्री करेगा? लेट्स फाइंड आउट. We were green trees, now we are just logs. So the trees have been cut and the tree is saying that पहले हम हरे भरे विशाल पेड़ थे, अब हम क्या हैं? अब हम सिर्फ लकड़ी के कुछ टुकड़े हैं. Neatly stacked for making tables will be soon hanged. So the tree is saying कि हमें काट के नीटली स्टैक कर दिया है. स्टैक मतलब एक के ऊपर एक अरेंज कर देना. तो हमें काट के एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया गया है और अब ये जो है सून हमें भेज दिया जाएगा शॉप पर, जहाँ पर जो है हमें काटा जाएगा, हमें डिफरेंटली शेप किया जाएगा और हमसे क्या बनाया जाएगा? फर्नीचर. The first thing builders do is to cut and fell us down. तो ट्री क्या बोल रहे हैं? ट्री अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं. वो कह रहे हैं जो बिल्डर्स हैं, पहला काम वो क्या करते हैं? बिल्डिंग स्टार्ट करने से भी पहले लैंड क्लियर करवाते हैं, जगह खाली करवाते हैं, क्योंकि जगह खाली होगी उसी के ऊपर तो बिल्डिंग बनेगी, है ना? नेचुरल है ये. सो वो कहते हैं कि सबसे पहले बिल्डर्स यही करते हैं कि पेड़ काट देते हैं, सब पेड़ों को गिरा देते हैं. Without thinking, they clear the ground. Couldn't they leave some of us around? तो वो पूछ रहे हैं कि बिना कुछ सोचे समझे वो काटते ही चले जाते हैं, काटते ही चले जाते हैं. क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम में से कुछ पेड़ पौधों को ना काटा जाए, कुछ को छोड़ दिया जाए? There were plenty of us, saplings, creepers, climbers and trees. Now the tree is saying that we are available in variety. हमारे बहुत सारे variety of members थे. कौन कौन थे? saplings मतलब baby plants, creepers, have you seen creepers? जो plants जो हैं फैल जाते हैं ground में. alright, then climbers, climbers मतलब जो tendrils के through दूसरे plants and दूसरे लाइक लॉग्स या पेड़ या किसी भी तने पे जो है चिपक जाते हैं. ठीक है, उनके सपोर्ट सिस्टम के थ्रू ग्रो करते हैं. एंड ट्रीज, वो कह रहे हैं हमारी बहुत सारी वेराइटीज थी
The builders cleared the place and called it a celebration grace. अब बिल्डर्स ने क्या किया है, इस पूरे जगह को क्लियर कर दिया है। ना तो यहाँ सैपलिंग है, ना यहाँ पे क्रीपर्स हैं, ना क्लाइंबर्स हैं और ना ही पेड़ हैं। और बिल्डर्स इसको क्लियर करने के बाद क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको सेलिब्रेशन ग्रेस बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब इसको, इस जगह को क्लीन करके वो खुश हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा टास्क अचीव कर लिया है। नाउ दे विल क्रिएट अ बिल्डिंग एंड दे विल नेम इट समथिंग वेरी रॉयल। With plenty of trees on which no birds sing, no flowers bloom, in spite of bright lights, they are in gloom. So वो बोल रहे हैं कि अब जो ये बिल्डर्स हैं ये बिल्डिंग्स बनाएंगे और बिल्डिंग्स के अंदर आर्टिफिशियल ट्रीज लग देंगे और कई सारे आर्टिफिशियल पेड़ पौधे रख देंगे जिसमें वो उस लाइट से डेकोरेशन करेंगे। ठीक है, और इन ट्रीज का कोई भी फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो ये इनमें जान है, ना तो ये ग्रो करती हैं, ना इनमें हवा चलती है, ना ये हमें ऑक्सीजन दे सकती हैं और ना ही इनमें चिड़िया जो है वो आकर अपना घोंसला बनाती है या फिर चिड़िया चहचहाती है। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिफिशियल ट्रीज हैं ये ब्राइटली लिट अप होने के बाद भी बहुत ज्यादा क्या है, दुखी हैं। दे आर ऑल ग्लूमी, दे आर ऑल सैड। Orange, red, blue, green, glitter and gleam, but these man-made trees can't do what we could. We gave oxygen, beauty and wood. So now the tree is saying कि ये जो बिल्डर्स हैं ये अपने रिसोर्ट्स के अंदर बिल्डिंग्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए अलग अलग कलर्स के आर्टिफिशियल ट्रीज लगा देते हैं। कोई पेड़ लाल रंग का है, कोई ऑरेंज रंग का है, कोई येलो कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है और सभी बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, ग्लिटर कर रहे हैं यानी शाइन कर रहे हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये मैन मेड ट्रीज हैं, ये आर्टिफिशियल ट्रीज है और ये वो नहीं कर सकती जो हम कर सकते हैं। ये ना तो ऑक्सीजन दे सकते हैं, ना एरिया को सुंदर कर सकते हैं और ना ही लकड़ी दे सकते हैं। दे ऑल्सो कैन नॉट प्रोवाइड फाइबर और फॉडर टू द एनिमल्स। So now if you cut, chop, chip, hack, hew or slash, keep the freshness of trees in mind. Nothing can substitute us, nothing in kind or cash. So the tree is now giving a warning in the concluding lines of the poetry. Finishing lines में tree एक warning दे रहा है लोगों को कि अगली बार जब आप ट्री को काटें, किसी ट्री को चिप करें, चॉप करें या कट करें, तब हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो ट्री आप काट रहे हैं इससे आप एक जीवन को मार रहे हैं। पेड़ों में भी जान होती है तो आप हत्या कर रहे हैं। और हमेशा याद रखें मारने से पहले ये जो फ्रेशनेस आपको देती हैं और इनकी जो उपयोगिता है आपकी लाइफ में, इनकी जो वैल्यू है आपकी लाइफ में, उसको हमेशा रिमेम्बर करिए क्योंकि इनका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनका कोई विकल्प नहीं है। आप कितने भी आर्टिफिशियल ट्रीज लगा लो लेकिन उन आर्टिफिशियल ट्रीज सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही ठीक है, लेकिन आपका कोई काम नहीं होगा उससे। ठीक है, कुछ देर डेकोरेशन देखने में शायद थोड़ा देर के लिए अच्छा लगे लेकिन फर्दर आपको उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, कोई भी काम नहीं होगा। एंड our value means the original tree's value can not be substituted by any kind or cash. आप हमारी जगह किसी और को रिप्लेस कर ही नहीं सकते। ना इसका मोल जो है, मतलब हम जो चीजें आपको देते हैं उसका मोल ना तो आप किसी और चीज से निकाल सकते हैं और ना ही कैश में यानी पैसों में उसकी तुलना कर सकते हैं। So the poet has written a beautiful poetry which tells us about the importance of trees, and at the same time it also tells us about the plight of the trees. जो ट्रीज का दुख है वो भी ट्रीज यहाँ पे हमें बता रहे हैं और साथ ही में हमें वार्न कर रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इसी तरह से हम असंख्य पेड़ काटते रहे बिना सोचे समझे तो एक दिन हमें जो चीजें पेड़ से मिलती हैं वो चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी और जीवन जीना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। So children, I hope you have understood the poetry properly. It has been explained to you in a nice way. Now let's move
to the exercises. Let's see what are the exercises. So we have ticked the correct option. So let us find out the correct answers. First one, we were green trees, now we are just logs, fruits, leaves or sticks. Now we are just logs. Option A is correct. Piece of wood yani logs. Second, the first thing builders do is to dash the trees, make furniture, cut, plant or none. So पहला काम जो builders करते हैं to clear the space वो cut करते हैं पेड़ों को. They cut the trees. Option B is correct. Okay. Sentence number third, trees give us carbon dioxide, oxygen, hydrogen, all of these. तो trees हमें क्या देते हैं? Trees हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? लेते हैं. तो दे गिव अस ऑक्सीजन. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर प्लेंटी ऑफ सैपलिंग्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ऑल ऑफ दीज. So plenty of saplings, creepers, climbers, so all of these is the correct option. ठीक है, variety of trees are available. Who cleared the place where there were trees? Builders, doctors, teachers or potters? बिल्डर्स ही क्लियर करते हैं क्योंकि उन्हें बिल्डिंग्स बनानी होती है, रिसोर्ट्स बनाने होते हैं. लास्ट सेंटेंस, लास्ट क्वेश्चन, हु हैज कंपोज दिस पोएम? हु इज द राइटर ऑफ द पोएम? द राइटर ऑफ द पोएम इज एन. ओके, writer of the poem is M. So with this we are done with the tick the correct option. Let's move further. Here in exercise number B, we have been asked to complete the stanzas of the poem. Children, we have already read the poem. I have explained it to you quite nicely. Now it's your turn to do this question on your own. You will flip back the page of your book and just find out the correct words to complete these lines of the poem. Okay, so this is something you are going to do on your own. Now let's move to the further question, that is question number C. Answer the following questions. We will discuss each of the answer one by one. First one, which figure of speech is used in the first line? Let's go back to the first line of the poetry. We were green trees. ठीक है, तो what is the figure of the speech? The figure is we were green trees. Trees ने अपने आप को human की तरह बोला है, वो बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं. So this is a metaphor. Okay, this is a metaphor. We have studied about the various poetic devices now. All right. Our next point is, what does the word stacked means? Stacked means to pile up. Okay, stacked means to pile up, यानी एक के ऊपर एक arrange करना. To pile up the logs or arrange them in a systematic way. Third one, what is the first thing that the builders do? The first thing the builders do is they clear the place, means they cut the trees. Okay, so we can write that the builders first of all cut the trees. Fourth one, which are the different types of plants mentioned in the poem? We have studied about the variety of plants mentioned in the poem. So saplings, creepers, climbers and trees. Answer to the question 4 is saplings, creepers, climbers and trees. Okay, so with this we are done with the exercises, children. I hope you have enjoyed the session. You have understood the poetry also. So what do we understand from this poetry? That we should not cut trees if it is not required. And in case we are cutting trees, we should equally grow number of trees to protect ourselves and to protect Mother Earth. So with this we come to an end. All right. So again, I would be meeting you soon with some more interesting things, some more interesting chapter in some other class. Bye bye and take care.